नमस्कार दोस्तों। मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री को कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट कैसे करेंगे। अगर आप दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, तो आप अपने इन्वेंट्री को कैसे हाईलाइट, कैसे ऑटो में जान जाएं कि ये हमारा मटेरियल का लेवल लो हो गया या हाई हो गया है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दुकानदार हो, आपके बहुत बहुत सारे लाइन आइटम है, लेकिन जो लाइन आइटम कस्टमर को चाहिए वही आपके पास नहीं है, या वो आपके पास ऐसा जो मटेरियल है जो बहुत दिनों से पड़ा है वो सेल नहीं हो रहा है। वो हम कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे, एक एक करके हम आपको सिखाएंगे। पहला स्टेप आप ये जान जाइए कि मतलब फॉर्मेट हम अगर लगाएंगे ना, तो उसमें एक चीज का आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हमें लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल है उससे हम सीखेंगे क्या है। ये देखिए, ये हमारा है ग्रेटर देन, ये हमारा है लेस देन। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए और यहाँ पे बी बराबर। अभी इसमें आप कैसे पहचानेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ए बड़ा है बी से, ये बड़ा है बी से। अगर मैं ऐसे कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा इस कंडीशन में? अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी से ए बड़ा हो जाएगा। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो ये मच्छी का मुंह जैसे बड़ा है ना, जिधर ए बना रहेगा वो नंबर बड़ा होगा। एकदम आसान भाषा में। तो हम आज सीखेंगे कि हम जो इन्वेंट्री हमारे पास है उसमें मैक्सिमम मिनिमम को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कैसे हाईलाइट करेंगे और कैसे जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं, एक प्रैक्टिकल समझते हैं और फॉर्मेट को हम लगाते हैं। इसके बाद आप भी सीखिए, ठीक है। देखिए मेरे पास जैसे एक फाइल है, डेमो के लिए मेरे पास एक फाइल है, इसमें फार्मूला मैं लगा के सिखाया था, किसी को एड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या है, पहले आप इसका रूल को जान जाइए। मिनिमम अलर्ट, देखिए करंट स्टॉक अगर मिनिमम से कम होगा, करंट स्टॉक जो हमारा है अगर मिनिमम स्टॉक हमने जो सेट किया है उससे कम होगा तो मिनिमम का अलर्ट देगा। दूसरा कंडीशन क्या है, मैक्सिमम अलर्ट। हमारा करंट स्टॉक अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने मैक्सिमम रखा है, ठीक है, देखिए ये मिनिमम है, मैक्सिमम है। पहले यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए ये मिनिमम है कि एक बैरिंग है, बैरिंग का 50 हमने मिनिमम रखा है, मैक्सिमम 200 है, करंट हमारा 175 है बराबर। मतलब 50 से कम नहीं होना चाहिए और 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 से कम और 200 से ज्यादा, ये आपको मैंने बताया कि करंट स्टॉक कौन सा है, डी है, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 175 पे है तो नॉर्मल ही है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अलर्ट आना चाहिए। मैक्सिमम अलर्ट, करंट स्टॉक मैक्सिमम से ज्यादा है। मान लीजिए ये करंट स्टॉक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन मैंने रखा है कि ये मैक्सिमम है, ये करंट है। ये मैक्सिमम हमने 500 रखा है, लेकिन करंट स्टॉक हमारा 520, मतलब जो हमारा मैक्सिमम है उससे भी 20 ज्यादा है, ठीक है। बाकी ये जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो रहेगा करंट स्टॉक वो नॉर्मल रहेगा। तो हम पता कैसे करेंगे, एक एक मटेरियल को हम कैसे पता, ऑटो में मुझे वो ऐसा कुछ इंडिकेशन दे दे, जो ज्यादा है वो रेड है, जो नॉर्मल है ग्रीन कर दे, ठीक है, जो मिनिमम है वो येलो कर दे। ऐसा हम एक कंडीशन लगाएंगे। तो अभी हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। मैं बताया इक्वल कर देते हैं, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, करंट स्टॉक हमारा कहां पे है, डी डी टू, डी टू अगर बी से डी टू सॉरी डी टू बी से कम है, डी टू अगर डी टू हमारा डी कहां पे, करंट स्टॉक है, देख लीजिए डी कहां पे है, करंट स्टॉक, बी टू से कम है, तो हम इसको किसमें कंसीडर करेंगे, मिनिमम अलर्ट कर देंगे इसको।
इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम अलर्ट, बराबर, इसको हम मिनिमम अलर्ट में कंसीडर कर लेंगे कि अगर करंट स्टॉक मिनिमम से कम हो गया ना तो हमें अलर्ट दे देगा कि भाई ये मिनिमम से आपका कम हो गया। दूसरा कंडीशन हम लगा देंगे कि यदि इफ ब्रैकेट को ओपन कर दिया डी टू, डी टू किससे ज्यादा हो जाएगा, सी, सी मतलब मैक्सिमम, सी टू, तो इसका हमारा हो जाएगा मैक्सिमम अलर्ट दे देगा मुझे, है ना। ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटो में पूरा आपके पास पहले डेटा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऐसा मटेरियल का नेम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये स्टॉक, जैसे मटेरियल का नेम है, मिनिमम स्टॉक है, ये यहाँ पे फिल हो गया है और मैक्सिमम स्टॉक इसमें है, ठीक है। और करंट जो फिजिकल हम लेते हैं ना, करंट स्टॉक, इसमें हम फुलफिल कर देते हैं। अभी फार्मूला हमारा सेट हो गया, ठीक है। अभी हमें हाईलाइट कर देना है, मतलब कुछ इंडिकेशन एक एक को हम कलर नहीं करने जाएंगे, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हम रेंज को सेट करेंगे E2 से कहाँ तक हमारा डेटा है, E11 तक है, ठीक है। आप देख लीजिए कहाँ तक है, ठीक है। फिर इसके बाद कस्टम फार्मूला इज करेंगे। अभी इक्वल टू E2 कैप्स कर देते हैं, E2 इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल हमारा क्या है, नॉर्मल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, टाइप समय बच जाएगा, टाइप करने में बहुत समय जाता है भाई, ठीक है। नॉर्मल है, नॉर्मल को हम कौन सा कलर दे देंगे, ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। नॉर्मल को हम ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन कर दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लगा देते हैं इसमें कि मान लीजिए एक कंडीशन हो गया ना, अभी दूसरा कंडीशन हम लोग लगाते हैं इसमें कि अभी जो ज्यादा है ना उसको रेड कर देंगे, रेंज को सेट कर लेते हैं वापस, E2 से 11 तक रहेगा, ठीक है। वापस हम जाएंगे कस्टम फार्मूला में जाएंगे, इक्वल टू E2 बराबर मिनिमम, मिनिमम को हम क्या करेंगे, मिनिमम को इंडिकेट कर देते हैं हम लोग एलो से, ठीक है। मिनिमम को हम इंडिकेट कर देते हैं, एलो रहेगा, और इसका ये कर देते हैं भाई, ठीक है। मिनिमम है ही नहीं क्या यहाँ पे, मैक्सिमम नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल। दूसरा हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि नॉर्मल होगा E2 11, E2 के बराबर हो गया हमारा कौन सा, मैक्सिमम कर देते हैं इसको, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम को रेड से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे 3 कंडीशन हो गया है। अभी सर कलर हम चेक कर लेते हैं, बराबर है नहीं है, नॉर्मल ये हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं आया क्या इसमें, मिनिमम नहीं आया, जब मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों है, इसको मिनिमम करते हैं भाई, इसको मिनिमम है, एम एन आई एम यू, बराबर मिनिमम, ठीक है। अभी इस तरह हमारा यहाँ पे कलर आ गया। आप इसे अगर चेंज कर सकते हैं, आप देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल है, अगर हम इसको 201 कर देंगे, 200, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम है, देख लीजिए यहाँ पे कैसा है कंडीशन, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर ये रखा है मिनिमम 50, यहाँ पे हो गया 80, यहाँ पे कितना करंट 80 हो गया, मिनिमम अलर्ट दे दिया आपको, मिनिमम अलर्ट आपको दे दिया। अगर इसको हम मान लीजिए चेंज कर देते हैं, 100 कर देते, ये ऑटो में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर 200 कर देते हैं तो ये देखिए नॉर्मल हो गया। ये जो मैक्सिमम 500 है लेकिन करेंट 520 है, मैं इसको 500 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल हो गया। यहाँ पे 20 है, आप मिनिमम स्टॉक कितना 20 रख रहे हो और करंट कितना 15, मिनिमम का अलर्ट दे दिया। अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ, आ गया तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा ये 100 है और मैक्सिमम 500 है, तो मिनिमम कर दिया, ये मिनिमम का अलर्ट हमें वो दे दिया कि मतलब मिनिमम जो आपने सेट किया था क्वांटिटी उससे भी ये कम हो गया, इसको भी मैं 100 कर दिया, देख लिए सब नॉर्मल हो गया। अगर इस तरह से आप मटेरियल आइटम को अगर आप सेट करके इन्वेंट्री को मेंटेन रखते हैं ना, तो आपको जैसे ज्यादा जो इन्वेंट्री है सेल नहीं हो रही है
वो मैं जैसे ये 520 मैंने करूँगा, देखिए ये मैक्सिमम अलर्ट दे देगा, ठीक है? तो ये इसमें ज़्यादा बजट आप रखे हो बट वो सेल नहीं हो रहा है। पता लगा कि जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियल हमारे पास है ही नहीं। तो इससे आपका इन्वेंटरी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताया था कि अच्छा टॉपिक लगे, अच्छा मैं सिखाऊँगा आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे, आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।